जय माता दी। मेष राशि वालों का मंगल का गोचर कैसा परिणाम देगा। मंगल बुध की राशि मिथुन के अंदर डायरेक्ट हो रहे हैं। डायरेक्ट का मतलब मार्गी हो रहे हैं। 24 फरवरी को मार्गी होंगे ये, और बुध की राशि मिथुन राशि में रहेंगे 2 अप्रैल तक। तो करीब करीब 1 महीने से भी ऊपर तक का टाइम ये बुध की राशि मिथुन में रहेंगे, और ये राशि आपकी कुंडली के हिसाब से पड़ती है तीसरे घर में। क्या परिणाम देंगे मंगल देव यहाँ आकर, संपूर्ण विस्तृत चर्चा करेंगे मंगल के मार्गी प्रभाव की। मंगल देव बहुत ही साहस, पराक्रम, वीरता, क्रोध के कारक बनते हैं, और जिस भी भाव में बैठते हैं और जिस भाव से जहाँ भी दृष्टि डालते हैं वहाँ पे ये बहुत अधिक परिवर्तन लाते हैं, बहुत अधिक हलचल उस भाव में पैदा कर देते हैं। मंगल आपके तीसरे घर के अंदर आ रहे हैं। आपकी कुंडली को देखें तो दूसरे घर में आपके गुरुदेव चल रहे हैं। गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है और आपके कैरियर के भाव पे भी पड़ रही है। तो गुरु का इस समय दूसरे घर में बैठना आपके शुभ फलों में वृद्धि करेंगे। मंगल देव तीसरे घर के अंदर मार्गी हो रहे हैं। तीसरा घर होता है बुध की राशि का। बुध यानी कि हरा रंग, और मंगल है लाल आग का गोला। यहाँ ये मंगल आ रहे हैं। ये बुध की ज़्यादा फेवरेबल राशि नहीं है, परंतु ये घर उनके लिए फेवरेबल है। तीसरा घर मंगल का एक खुद का ही घर होता है, जहाँ पे आके वो अच्छा पराक्रम करते हैं, क्योंकि पराक्रम का सीधा संबंध हमारी कार्यक्षमता से है। कार्यक्षमता यानी कि मेहनत। हम जितनी अधिक मेहनत करते हैं उसका उतना ही परिणाम मिलता है, और हम मेहनत तभी कर पाते हैं जब हमारे खून में जोश हो, ऊर्जा हो। तो मंगल जोश, ऊर्जा और ब्लड का कारक है। इस समय आपके अंदर ऊर्जा एकदम से बढ़ जाएगी। काम करने की क्षमता आपके अंदर एकदम से बढ़ जाएगी। 24 फरवरी के से पहले ही आपके अंदर वो एनर्जी, उत्साह आ जाएगा कि आप बड़े कार्यों को इस समय कर सकते हैं। एक लाइन में अगर आपके गोचर का परिणाम बोला जाए तो वो है कि अभी तक जो कार्य रुके हुए थे उन सभी कार्यों में अब गति आएगी, और आपके बड़े बड़े काम इस गोचर काल में बन सकते हैं। बहुत समय से बहुत सारे काम आप करना चाह रहे थे, कोई बड़ा काम करना चाह रहे थे, यानी कि कोई महत्वपूर्ण कार्य परिवार वालों के कारण अटका पड़ा था, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था, तो वो बड़ा कार्य इस समय सिद्ध होएगा। 24 फरवरी से लेके 2 अक्टूबर के मध्य आपके बहुत सारे रुके हुए कार्य चल पड़ेंगे और फाइनल हो जाएंगे। आपके अंदर इस समय इतनी एनर्जी रहेगी कि आप अपने कार्यों की सिद्धि कर लेंगे, क्योंकि मंगल हमारे पराक्रम का कारक है, जोश का कारक है, उत्साह का कारक है। जब कार्यों को जब भी हम पूरा करते हैं, जब हमें जोश हो, एनर्जी हो, और उसको काम करने की हमारी इच्छा हो और उत्साह हो, ये सभी मंगल देव यहाँ पे डायरेक्ट होकर आपको दे रहे हैं। इस कारण से आपको प्रोग्रेस अवश्य कराएंगे। मंगल के पास 3 दृष्टियाँ होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके कर्ज के भाव पे। तो इस समय बहुत सारे लोग अपना कर्ज को पूरा उतार देंगे। ऐसी व्यवस्था मंगल देव करेंगे कि आप कर्ज को उतार पाएंगे, या लोगों का सहयोग आपको मिल जाएगा, परिजनों का, कि आप कर्ज उतार पाएंगे। गुरुदेव भी इसमें सपोर्ट करेंगे कि गुरु की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है। तो गुरु और मंगल दोनों की दृष्टि छठे घर पे पड़ने के कारण कोर्ट कचहरी मुकदमों में आपकी विजय हो सकती है। कोई मामला अटका पड़ा था कोर्ट का, कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो वो डिस्प्यूट अब फाइनल हो जाएगा। यानी कि कोई भी विवाद चल रहा था आपका, विशेष करके छोटे भाई बहनों से या किसी संपत्ति को लेके, तो इस समय जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो जाएगी छोटे भाई बहनों के साथ। छोटे भाई बहनों के साथ या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिस्प्यूट था, कोई विवाद था, तो अब उसमें सुधार आएगा। सुधार कैसा आएगा कि अगर रिश्ते सुधर गए तो वो मामला अपने आप ही सलट जाएगा। अगर रिश्ते नहीं सुधरे तो फिर जो चीज़ आपको चाहिए वो आपके पक्ष में हल हो जाएगी, यानी कि वो मुकदमा फाइनल हो जाएगा। मित्रों से आपके रिश्ते खराब थे, क्योंकि मित्रों का घर भी यही है। मित्रों के घर में मंगलदेव आ रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं, तो मित्रों के साथ आपके रिश्तों में सुधार होएगा। रिश्तों में थोड़ी सी प्रगाढ़ता आएगी। अभी तक रिश्तों में काफ़ी कम्युनिकेशन गैप चल रहा था, यानी कि बातचीत इतनी प्रॉपर हो नहीं पा रही थी। तो सभी रिश्तों में, पड़ोसियों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, रिश्तों के अंदर कम्युनिकेशन स्टार्ट होएगा, बातचीत स्टार्ट होएगी और मनमुटाव दूर होएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है मंगल के गोचर की। यही घर, तीसरा ही घर हमारे स्किल का भी होता है और कंपटीशन का भी होता है। तो जो स्टूडेंट कंपटीशन के अंदर बैठ रहे हैं उन लोगों को इस गोचर काल का फ़ायदा मिल जाएगा। स्टूडेंट इस समय एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि मंगल ये इस तीसरे भाव के कारक बनते हैं, हमारे पराक्रम के कारक बनते हैं। यहाँ पे मंगल देव का मार्गी होना आपको कंपटीशन में विजय दिला देगा, अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है तो, क्योंकि ये आपको सफलता दिला सकता है। कई बार हमारी तैयारी ही अच्छी नहीं रहती है और हम ऐन वक्त पे पढ़ने बैठते हैं, तो वो नहीं। अभी आपके पास 1.5 महीने का टाइम है, आप इस समय अच्छी तरह से परफॉर्म कीजिए। इसी समय अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो आपके बहुत अच्छा इस समय हो जाएगा परीक्षा के अंदर। इस समय बहुत सारे मेष राशि वाले इस गोचर काल में 24 फरवरी से 2 अप्रैल के मध्य कोई ट्रेनिंग लेना चाहेंगे तो वो ले सकते हैं। कोई स्किल सीखने की उनमें प्रबल इच्छा होगी, कोई नया कोर्स ज्वाइन करना, विशेष करके अगर वो कोई
स्किल सीख रहे हैं, कोई यूट्यूब से संबंधित, कोई टेक्निकल फील्ड से संबंधित कोई स्किल सीखेंगे तो उसमें उनको फ़ायदा होएगा और वो अपना सोशल मार्केटिंग या सोशल का जो उनका दायरा है, सामाजिक दायरा है, वो उनका बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इस समय आप कुछ ना कुछ ऐसा स्किल, कुछ ना कुछ ऐसा हुनर सीखेंगे जो आपको रोज़गार प्राप्ति में भी सहायक होएगा। कोई कोर्स आप इस समय करने की सोचेंगे और अगर आप सोच रहे हैं तो आप कर लीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। जो भी आप स्किल डेवलप्ड करेंगे, जो भी आप प्रतिभा इस समय अपनी निखारेंगे और जो भी कुछ आप अपडेट होते हैं समय के हिसाब से, उसका फ़ायदा आपको अवश्य ही मिलेगा। यहाँ से मंगल की सीधी दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ रही है, 9वें घर पे पड़ रही है, तो इस समय छोटी यात्रा होने का प्रबल योग बना हुआ है। साथ ही साथ इस समय ये भी हो सकता है कि आप किसी विदेश यात्रा या विदेश में पढ़ने के लिए इच्छुक थे, तो वो आप इस समय कंपटीशन दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें आपकी सफलता हो जाए। एक दृष्टि आपके इसके 10वें घर पे पड़ रही है, जो रोज़गार का घर है। यहाँ पे दृष्टि पड़ने के कारण अगर आप किसी सेल परचेज डिपार्टमेंट में हैं, मार्केटिंग के अंदर हैं, यूट्यूब पे आप सक्रिय हैं, यूट्यूबर हैं, ब्लॉग बनाते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, काउंसलिंग से जुड़े हुए हैं, सलाहकार हैं, या कोई ऐसा काम है जिसमें आप बोलते हैं, तो वो सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। इस समय आपकी वाणी में बड़ी ही तेज रहेगा, वाणी इतनी तेज और इतनी प्रखर रहेगी क्योंकि आपकी बुद्धि का लेवल बढ़ा रहेगा। तो वाणी में जोश तेज होने के कारण कैरियर के फील्ड पे तो आप इस वाणी के माध्यम से आप सफल हो जाएंगे, परंतु जो पारिवारिक फ्रंट है, जो रिश्तों से संबंधित चीज़ें हैं, वहाँ पे आपकी ये वाणी कैंची का काम करेगी और बहुत सारे लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं आपके साफ बोलने के कारण, क्योंकि आप साफ बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सच बोलेंगे, जो लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। कई बार हम अग्रेसिवली सच बोल देते हैं, साफ बोल देते हैं, वो सच इतना क्लीन होता है कि उसको लोग बाग सुन के अचंभित हो सकते हैं आपकी वाणी से। आपकी सीधी सपाट स्टेटमेंट के रूप में बोली गई वाणी लोगों के द्वारा आपको आलोचित किया जाएगा, यानी कि लोग आपकी आलोचना करने लग जाए, ऐसा संभव हो सकता है। तो आप जितना हो सके पारिवारिक फ्रंट पे, मित्रों के फ्रंट पे और अपने भाई बहनों के फ्रंट पे या कुटुंब परिवार के साथ जहाँ भी आप बैठें तो कम बोलें। जितना ज़्यादा आप कम बोलेंगे रिश्तों के अंदर, उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपकी वाणी में एक धार रहेगी, वो धार से लोग घायल हो सकते हैं। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। इस गोचर काल का सबसे बढ़िया परिणाम आपको मिलेगा कि आपका रुका हुआ कोई महत्वपूर्ण कार्य इस समय पूरा हो सकता है। तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया शानदार चीज़ है कि आपका कोई रुका हुआ कार्य हो रहा है। साथ ही साथ शत्रुओं का नाश ये गोचर आपका कर देगा, क्योंकि शत्रु भाव पे, रोग ऋण कर्जों के भाव पे इसकी दृष्टि पड़ रही है। तो जो भी शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे या आपके खिलाफ कोई केस दर्ज करेंगे, उस केस में उसकी हार होगी, अल्टीमेट विजय आपकी होने वाली है। तो ये आपको विजय श्री अवश्य दिलाएगा। बस आपको अपनी वाणी के ऊपर ध्यान रखना है। वाणी में जितनी मधुरता रहेगी उतना ही आप सभी फील्ड के अंदर सक्सेस प्राप्त करेंगे। आपको उपाय अवश्य करना चाहिए। मंगल डायरेक्ट हो रहे हैं, आपके काम बनाने के लिए आ रहे हैं, गुरु भी आपके साथ है, गुरु की भी दृष्टि है, तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिल ही रहा है। आपके लिए बढ़िया है ये गोचर। आपको हनुमान चालीसा का जाप करना, शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना, अगर ये दोनों नहीं कर पाएँ तो हनुमान मंदिर जाना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना और मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करना आपको शिष्ट परिणाम देगा। तो बने रहिए चैनल पे। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। आपके जीवन में आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति हो। धन्यवाद।